सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे षोडश सर्ग में विष्णु भगवान देवताओं से पूछते हैं कि जिस काम में आपने मुझे नियुक्त किया है उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात रावण का वध करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे कोई उपाय बताएं कि उस असुर को मुझे कैसे मारना है। उपायम को वधे तस्य राक्षसा अधिपति सुराः यम अहम तम समास्थाय निहन्यामि ऋषिकंटकम निहन्याम ऋषिकंटकम एवं उक्ता सुराः सर्वे प्रत्युचु विष्णुम अव्ययम मानुषम रूपम आस्थाय रावणम जहि संयुगे। तो इन्होंने कहा कि आप मनुष्य का रूप धारण करके रावण को युद्ध में मार डालिए। स ही ते पे तपस्तीव्रम दीर्घ कालम अरिंदमः, शत्रु का दमन करने वाला वो जो रावण है उसने दीर्घ काल तक तीव्र तप किया है। ये न जिस तप से संतुष्टो अभवत ब्रह्मा, और ब्रह्मा उसके तप से संतुष्ट हो गया। लोककृत लोक पूर्वज, इस लोक में सबसे का पूर्वज सबसे पहले होने वाला और इस लोक को बनाने वाला जो ब्रह्मा है वो उसकी तपस्या को देख करके संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होकर के उन्होंने क्या किया, वरदान दे दिया। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञातः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः उत्सादयति लोकास्त्रीन् श्रेयश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। संतुष्टः तस्मै राक्षसाय प्रभुः वरं प्रददौ, तो उस राक्षस से संतुष्ट होकर के वरम प्रभु परम प्रभु ने, श्रेष्ठ प्रभु ने तस्मै राक्षसाय, उस राक्षस के लिए वरम ददौ, वर प्रदान कर दिया, खुश होकर के उसको वरदान दे दिया। नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम न अन्यत्र मानुषात, अन्यत्र मानुषात मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी भी प्राणी से आपको कोई भय नहीं है, ऐसा वरदान दे दिया। क्योंकि मानुष तो उसने मांगा ही नहीं, अगर मानुष का नाम ले देता तब तो फिर सत्यानाश, फिर तो ब्रह्मा को ही मरना पड़ेगा और कोई मार नहीं सकता उसको, अमर ही हो जाता तब तो वो। तो कहा कि उन्होंने क्या वर दे दिया, अन्यत्र मानुषात, मनुष्य को छोड़ करके नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम न, उसको किसी का भय नहीं है मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य का वैसे नहीं है, क्योंकि मनुष्य की ताकत कितनी है बेचारी की, अल्प है, और उसने तो इतना घोर तप किया है, तो उसको ऐसा वरदान मिल गया कि उसको किसी का भय नहीं है। अवज्ञातः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वित। तो कह रहे हैं कि वो वरदान लेते समय, पुरा तेन वरदाने, वो वरदान लेते हुए, मानवाः अवज्ञातः, मनुष्यों की उसने अवज्ञा कर दी,
मनुष्यों को तो इग्नोर कर दिया उसने, मनुष्यों के बारे में नहीं मांगा उसने। एवं इस प्रकार तस्मात् पितामहात् वरदानेन, उस पितामह के वरदान से वो गर्वितः, घमंड से युक्त हो गया है कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दे दिया और कोई भी मनुष्य के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता है, और मनुष्यों को तो मैं गाजर मूली जैसे भी समझता नहीं हूँ, तो मनुष्य तो क्या मेरा बिगाड़ सकते हैं। तो व्यक्ति को ना, जब वो तपस्या करता है और तपस्या नहीं भी करता है तब भी कभी भी अपने को या किसी दूसरे को, अपने को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दूसरे को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति से दो चीज़ें ही भूल होती हैं, या तो खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, अजी हम तो ऐसे ही हैं, हम तो पापी हैं, हम तो कमज़ोर आत्मा हैं, हम तो गिरे हुए हैं, हम तो सामान्य से व्यक्ति हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो कमज़ोर से हैं, साधारण से हैं। तो ये है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। आप आत्मा हैं, आप भी वही आत्मा हैं। तो हमेशा व्यक्ति का हौसला बुलंद रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो अपने को कभी हीन भावना से युक्त नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। और या फिर व्यक्ति खुद को तो ऐसा ही मानता है कि मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास पद है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बल है, मेरे पास राजनीति का बल है, मेरे पास सोशल स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ अपने को तो मानता है, लेकिन दूसरे को अंडर एस्टिमेट करता है, दूसरे को गांठता नहीं है कुछ भी। तो अपने नौकर चाकरों के साथ उसका जो व्यवहार होता है वो ऐसे होता है अमानवीय, जैसे वो मानव ही नहीं है, वो भी तो मानव है ना। तो जो उसके अधीन रहने वाले लोग हैं, चाहे वो उसके घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, कपड़े आदि बर्तन आदि धोने वाले लोग हैं, या ड्राइविंग आदि करने वाले लोग हैं, तो उनके प्रति वो व्यक्ति ऐसे बिहेव करता है जैसे वो तो कोई राजा महाराजा है और ये सब कीड़े मकोड़े हैं जैसे। तो ये एक गलती होती है, क्योंकि पता नहीं आज जो आपका नौकर है कल उसके बच्चे पता नहीं कहाँ पहुँच जाएं, और हो सकता है वो भी पुरुषार्थ करे तो वो भी पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। आज जो हमारे बच्चे हैं, आज जो हमारे शिष्य हैं, पता नहीं इनमें से कब कौन कितना महान बन जाएगा। तो किसी भी, ठीक है ये संसार को चलाने के लिए व्यवहार तो करने पड़ते हैं, लेकिन ये व्यवहार केवल संसार को चलाने के लिए तो ठीक है, पर अपने मन में उसको भर लेना ये ठीक नहीं है, उसमें फिर अपनी हानि होती है। उसमें व्यक्ति मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब क्या हैं, एक जैसी आत्माएं हैं, सब बराबर हैं। गुरुर नैव शिष्य, वो है ना उनका शंकराचार्य जी का, अहम निर्विकल्पम निराकार रूप, ना उसके बाद अहम निर्विकल्पो निराकार रूप गुरुर्नैव शिष्य न कुछ है ना, नहीं वो शुरुआत। तो मैं यहाँ कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, ये लोक व्यवहार को निभाने के लिए तो बनाने पड़ते हैं। जैसे ड्रामा में सब मनुष्य हैं, एक ही किसी उसमें कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें किसी को राजा का रोल देना पड़ता है, किसी को पीएन का देना पड़ता है, लेकिन दोनों सेम पोस्ट पे हैं। ऐसे ही सबके सब आत्माएं ही हैं, और कौन कहाँ से आया है वो भी नहीं पता। हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में पीएन से आया हूँ, और हो सकता है आज जो पीएन है वो पिछले जन्म में मेरा बॉस हो सकता है ना। आज जो मेरा पुत्र है या पुत्री है, हो सकता है वो पिछले जन्म में मेरा माँ बाप रहा हो, मेरा गुरु रहा हो। तो यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। तो उस रूप में तो होना चाहिए सबके प्रति आत्मभाव।
ऐसे ही होता ही रहता है। जो कल तक दादा था वो अगले जन्म में अपने पोते का बच्चा बन गया, ऐसे हो जाता है। उसी घर में आ जाती हैं कभी आत्मा, और नहीं तो आसपास आ जाती हैं कभी, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन व्यवहार काल में तो इसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता है, तो उसमें तो मानना पड़ता है। तो यहाँ रावण ने क्या भूल कर दी, उसने कहा इनको मनुष्यों को तुम्हें क्या समझ, मनुष्य भी तो आत्मा है ना, और राक्षस भी तो आत्मा ही है, रावण भी तो एक आत्मा ही है। तो ठीक है, उनके शरीर, उनके डील डोल थोड़े ऊंचे हैं, बलशाली हैं, उनके अंदर प्राण की शक्ति ज़्यादा होती है, तो कुछ स्पेशल जो योनि होती हैं उनमें कुछ शक्तियाँ स्पेशल होती हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चींटी के पास सबसे ज़्यादा स्पेशल घ्राण शक्ति है, आपके पास नहीं है। मनुष्य होते हुए भी वो घ्राण शक्ति आपके पास नहीं है। चींटी को कहीं थोड़ा सा भी चिकना हो, कहीं थोड़ा एक दाना भी कुछ मीठा पड़ा हो, तो उसको तुरंत पता लग जाएगा, वो कहीं से भी वहाँ पहुँच जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कहीं एक बूंद घी की पड़ी है या कहीं एक दाना चीनी का पड़ा है, आपको नहीं पता चलेगा उसमें, आपकी घ्राण शक्ति उतनी प्रबल नहीं है। मोर के कान शक्ति बहुत प्रबल है, उसको बहुत दूर से पता लग जाता है, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि अभी बारिश आने वाली है, बादल गरजने वाले हैं। तो एक एक जैसे बाज पक्षी की चक्षु इंद्रिय स्पेशल है, उसको 100 योजन का दिखाई देता है। हमारी चक्षु इंद्रिय को पास कभी दिखाई नहीं देता है, या दिखाई भी देगा तो कितना देगा, 1-1.5 किलोमीटर तक का दिखाई देगा, छत पे जाके चढ़ेंगे तो हम। तो ऐसे किसी किसी व्यक्ति को कोई कोई शक्ति स्पेशल मिलती है। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी कुछ खास घरानों में, कुल खानदान में पैदा होने वाले, किसी खास स्थान में भौगोलिक दृष्टि से पैदा होने वाले, तो उनके शरीरों में थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे पंजाब में पैदा होने वाले, राजस्थान में पैदा होने वाले थोड़े से स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रांत हैं जैसे पहाड़ आदि पे, तो उनकी हाइट आदि छोटी होती है, तो वो थोड़े से ऐसा अंतर तो मिल जाएगा शरीरों में, लेकिन हैं तो आत्मा ही। तो रावण को ये ही घमंड था कि भाई मनुष्यों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, तो उसने क्या कर दी, अवज्ञा कर दी। तेन वरदाने, उसके द्वारा वरदान दिए जाने पर, ब्रह्मा के द्वारा वरदान दिए जाने पर, मानवा ही पूरा अवज्ञातः, मनुष्यों की तो उसने अवज्ञा कर दी, और वही जहाँ अवज्ञा की वही उसकी मृत्यु के कारण बन गई। तो हम जहाँ कहीं भी थोड़ा अपने मन को वो देते हैं ना, लिबर्टी देते हैं, ढील देते हैं, वही हमारी हानि का कारण बन जाता है। एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः, तो इस प्रकार पितामह से वो वरदान लेने के कारण वो गर्व से चूर है। उत्सादयति लोकान त्रीन, तीनों लोकों को वो क्या कर रहा है, उखाड़ दे रहा है। उत्सादयति। स्त्रियश्च अपि उपकर्षति, और जहाँ भी कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो उसका भी वो क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है, उठा के ले जाता है अपने वहाँ लंका में। तस्मात् तस्य वधः दृष्ट मानुषेभ्य परम तपः, इसलिए उसका जो वध है वो मानुषेभ्य दृष्टः, मनुष्य के द्वारा ही होना दिखाई देता है। मनुष्य ही उसको मार सकता है, बाकी तो उसने वरदान ले लिया, बाकी सब तरफ से तो वो सिक्योर है, तो और तो कोई उसको मार नहीं सकता है, मनुष्य ही उसको केवल मार सकता है। तो आपको मनुष्य का ही शरीर धारण करना पड़ेगा। इति एतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। एतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां, सुराणां एतत् वचनं श्रुत्वा, देवताओं के इस वचन को सुन करके, विष्णु आत्मवान, आत्मवान विष्णु ने, दशरथम नृपम पितरम रोचयामास, अपने पिता राजा दशरथ को रोचयामास, पिता बनाने के लिए रुचि दिखाई उन्होंने कि ठीक है मैं दशरथ को ही अपना पिता बनाऊंगा, फिर अगर मेरे को मनुष्य जीवन में ही आना है तो मैं दशरथ जी के घर में ही आने के लिए तैयार हूँ।
आगे स चाप्य पुत्रो नृपति तस्मिन् काले महाद्युतिः अजयत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः सकृत्वा निश्चयं विष्णो रामन्त्रश्च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरं रक्तास्यं द्वन्द्वोभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतः तनोजश्मश्रो प्रवरं मूर्धजं शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजम्बुं नदमयीं राजतान् परिच्छदां दिव्यापायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव स च अपि पुत्रो नृपति तस्मिन् काले महाद्युति अजयत् पुत्र्याम् इष्टिं पुत्रेप्सु अरिसूदनः। तो उसी समय ये जो राजा हैं नृपति, तस्मिन् काले उसी समय महाद्युति, महान द्युति है जिसकी, माने तेज है जिनका, ऐसे इस राजा ने भी क्या है ये अपुत्र है, इनको भी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र्याम इष्टिम अयजत, पुत्रेष्टि को ही इन्होंने भी यजन किया उसी समय। पुत्रेप्सु, पुत्र की इच्छा रखने वाले, अरिसूदन, शत्रु का दमन करने वाले। तो शत्रु का दमन करने वाले इस राजा दशरथ ने भी, जो महान तेजस्वी हैं, इसी समय इन्होंने भी पुत्रेष्टि की। अच्छा, कल भी जैसे वो एक बात बता रहे थे ना कि ये पूर्णिमा और अमावस्या के पास प्राण शक्ति का, अमावस्या के पास तो ह्रास होता है, पूर्णिमा के पास वृद्धि होती है, ज्वार भाटा आदि आते हैं ना जैसे। तो इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में दर्श पूर्णमासिष्टि का विधान किया है। हमारे ऋषियों ने अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष मंत्रों से विशेष यज्ञ करने की पद्धति बताई हमें। तो ये भी बड़ा साइंटिफिक मालूम पड़ता है, क्योंकि यज्ञ से ही हमारा जो प्राण है वो इस भौतिक अग्नि से ही संचालित है। अग्नि की जो उपासना करते हैं तो प्राण शुद्ध रहेगा, यज्ञ करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम तो है ही है। तो प्राणायाम से तो प्राण को शुद्ध और पुष्ट रखना ही है। उसके साथ साथ फिर यज्ञ थेरेपी भी बताई ना उन्होंने। और ये उन्होंने नहीं बताई, ये तो सारे शास्त्र भी बताते हैं, और ये तो मतलब अनुभूत भी है। लेकिन वो यज्ञ भी, उसमें फिर मंत्रों का और जो डाली जाने वाली सामग्री है और कालखंड का, उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमने इसमें रामायण में भी पढ़ा था कि रामायण कब कब पढ़नी चाहिए, विशेष लाभ ज़्यादा, तो उसमें काल भी जुड़ा हुआ है, किस मास में, तो किस मास में कौन से मंत्रों से आहुति देनी है, कौन सी औषधि डालनी है, उसका भी अलग अलग विधान है। हर ऋतु में अलग तरह की सामग्री का विधान है यज्ञ में। जो यज्ञ के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, वर्षा ऋतु में कौन सी औषधियाँ डालनी हैं, शरद ऋतु में कौन सी डालनी है, गर्मी में कौन सी डालनी है। तो अलग अलग ऋतु में वात पित्त कफ का अलग अलग प्रकोप होता है, तो उनके शमन के लिए खास तरह की ही औषधियाँ डाली जाती हैं। और उसमें भी फिर पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष मंत्र, विशेष सामग्री। तो इसका मतलब है फिर प्राण बैलेंस में रहेगा, और इसकी जो शक्तियाँ हैं, जो भी 49 मरुत हैं, वो सब भी संतुलित रहती हैं। तो ये एक विज्ञान है, मतलब केवल ये कोरा कर्म कांड या धर्म कांड ऐसा ही नहीं है, बल्कि एक यज्ञ वाला भी सुपर साइंस है। तो यहाँ राजा दशरथ ने क्या किया, पुत्र की कामना थी तो पुत्रेष्टि की।
तो पुत्रेष्टि में कुछ दमखम है तब तो किया, नहीं तो वो तो राजा हैं, कोई अन्य उपाय भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। कुछ खाने पीने का होता तो वो खा सकते थे, कुछ ऑपरेशन आदि करवाना होता तो करवा सकते थे, इतना ज़्यादा धन है उनके पास। कोई भस्म आदि खाने से हो तो वो भी खा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो। लेकिन उन्होंने किसका आश्रय लिया? यज्ञ का। तो इसका मतलब यज्ञ सबसे प्रबल उपाय है, उसी का तो राजा आश्रय ले रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब इन्होंने, देवों ने विष्णु सहित ये योजना बनाई कि ठीक है हम दशरथ को ही अपना पिता बनाने के लिए तैयार हैं, तो कह रहे हैं उसी समय ये एक मतलब संयोग है कि उसी समय ये भी अपुत्र होते हुए पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णु आमंत्र्य च पितामहम् अंतर्धानम गतो देवै पूज्यमानो महर्षि भी। तो कह रहे हैं कि निश्चयं कृत्वा विष्णु, उस विष्णु ने भी ये निश्चय करके पितामहम आमंत्र्य, और पितामह को माने उनको ब्रह्मा जी को बुला करके अंतर्धानम गतौ, फिर अंतर्धान हो गई। देवैहि पूज्यमानो महर्षि भी, देवों के द्वारा पूजित और महर्षियों के द्वारा पूजित ये विष्णु भगवान, इन्होंने तो ये निश्चय कर लिया, और पितामह जो है वो देवताओं सहित अंतर्धान हो गए, माने सब वहाँ से चले गए और ये बच गए। ततो वै यजमानस्य पावकाद अतुल प्रभम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। तत, इसके बाद यजमानस्य पावकात अतुल प्रभम प्रादुर्भूतम, तो ये जो यजमान थे राजा दशरथ, इनके पावकात अग्नि से अतुल प्रभम, जिसकी प्रभा की, जिसके तेज की कोई तुलना ना की जाए, ऐसे अतुलनीय तेजस्वी प्रादुर्भूत अग्निदेव प्रकट हुए अग्नि में से। महद्भूतम महावीर्यम महाबलम, जो कैसे हैं? महद्भूतम महावीर्यम, अत्यंत पराक्रम वाले, अत्यंत बल वाले और अत्यंत महान। तो अग्निदेव प्रकट हो गई हवन कुंड में से। ततो यजमानस्य पावकात, यजमान की अग्नि से। और कहते हैं कि जो हम सामान्य यज्ञ भी करते हैं ना, और पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं, तो जिन जिन देवताओं का हम आह्वान करते हैं वो देवता यज्ञशाला में आते हैं। इसीलिए तो मंत्र बोला जाता है, कौन सा? शुरू में ही मंत्र बोला जाता है ना, कौन सा मंत्र बोला जाता है? विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, विश्वे देवा सभी देवता, और यजमानश्च और यजमान, सीदत बैठ जाएं। पहले बुलाया जाता है उनको कि आप आइए आहुति लेने हमारे यज्ञ में, इसको सफल बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उसको बैठने के लिए कहा जाता है, फिर उसको आहुति दी जाती है, इदम अग्नये इदन्न मम। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने बताया कि आप अगर कुछ ऐसे कैमरे से उसको देखेंगे तो वहाँ अलग अलग आपको आकृतियाँ भी उसकी चेंज होती रहती हैं अग्नि की। जिस देवता को बुलाते हो वो ही देवता आते हैं, वो उस अपनी आहुति लेकर के जाते हैं फिर। हाँ, एक भाई हंस रहा है, इसको लग रहा है कि क्या ये बहकाने वाली बात करते, क्योंकि कुछ का मतलब वो ऐसी बैकग्राउंड बना देते हैं कि उनको मतलब सब कुछ पाखंडी नज़र आता है। ये साइंस है, ये पाखंड नहीं है। वेद को कभी भी कोई झुठला नहीं सकता है। वेद का मंत्र यदि कह रहा है तो उसमें असत्य नहीं होता है, और फिर साइंस को, मशीन को नहीं झुठला सकता है। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा, वहाँ केरल में किया था एक यज्ञ, आप्तोरियम यज्ञ किया था कोयम्बतूर में 8 दिन का। तो वहाँ उन्होंने एक मशीन मंगवाई थी, साइंटिस्ट आए थे गिनीज रिकॉर्ड वाले,
अमेरिका से। तो उन लोगों का जब जिस दिन यज्ञ शुरू किया उस दिन उनका ओरा की जो कलर शेड है उसको देखा गया, किस में रेड ज़्यादा है, ग्रीन है कितना, येलो कितना है, वो शेड आ जाती उसमें पीछे ओरा का। और वाइट जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसको ज़्यादा सात्विक प्रधान माना जाता है उसको। और यज्ञ होने के बाद 8 दिन के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो ऐसे उन्होंने 10-15 लोगों का लिया और उसमें स्पष्ट पता लगा कि मतलब आकाश पाताल का अंतर आ गया 8 दिन के अंदर ही। तो ये ऐसे नहीं है कि भाई ये तो एक कर्म कांड है, ठीक है ये भी अपना, ये यज्ञ भी एक कर्म कांड है, एक कोई रिचुअल है, ऐसा नहीं है। ये रिचुअल जैसे नहीं है, ये पूरी एक साइंस है। और बहुत सारे रोगों की तो थेरेपी है। ये हमारे मुंबई में किया अभी कुछ साधक भाई बहनों ने, और डॉक्टरों ने उनका पहले भी चेकअप किया, यज्ञ के बाद चेकअप किया, कैंसर जैसे रोगों में बराबर 1 महीना किया उन्होंने, और पूरी श्रद्धा भक्ति से किया उन्होंने। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी ऋषिकृत ग्रंथ है, वाल्मीकि ऋषि हैं, तो वो जो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं तो इसके पीछे भी एक साइंस है। तो इन्होंने कहा कि ततो वै यजमानस्य पावकात् अतुल प्रभम प्रादुर्भूत महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। अग्निदेव प्रकट हुए। कैसे हैं वो, अब ये बताने के लिए सहारा लेना पड़ता है, आलंकारिक वर्णन करना पड़ता है। अब वो कोई मनुष्य नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन उनको कैसे बताएं तो बताना पड़ेगा। कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदुविस्वनम स्निग्ध हर्यक्षतः तनुज स्मश्रु प्रवर मूर्धजम। कृष्ण, उनका रंग कृष्ण है अग्नि का, रक्तांबरम वस्त्र लाल हैं, रक्त अस्य दुंदुभिस्वनम, और दुंदुभि के समान उनकी वाणी है, आस्यम रक्त आस्यम, मुख भी लाल है, वस्त्र भी लाल हैं, और वैसे कैसे हैं वो, काले रंग वाले हैं। कृष्णम स्निग्ध, मुख स्निग्ध है, और हर्यक्षः तनुजः स्मश्रु। हर्यक्षः, आँख कैसी हैं उनकी, चमकीली हैं। हर्यक्षः तनुजः स्मश्रु प्रवर मूर्धजः, और उनके रोम और मूर्धज बाल और स्मश्रु दाढ़ी मूछ ये कैसे हैं, स्निग्ध। केश चिकने हैं और आँखें कैसी हैं, सिंह के समान। हर्यक्षः, हर्य माने सिंह, तो शेर के समान चमकीली उसकी ब्राइट आँखें हैं, आँख चमकती हैं शेर की अंधेरे में भी। तो ऐसे ऐसे उसका एक ड्रॉ किया है, कल्पना की है, ये कवि की कल्पना है कि अग्नि पुरुष कैसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसे उसके वस्त्र हैं, ऐसे उसके बाल हैं, ऐसी आँखें हैं। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेधम दृप्त शार्दूल लविक्रमम। वह शुभ लक्षण संपन्न, सब शुभ लक्षणों से संपन्न है। दिव्य आभरण भूषितम, दिव्य आवरणों से आभूषित हैं। शैल श्रृंग समुत्सेधम, और पर्वत के शिखर के समान ऊंचा, और दृप्त शार्दूल विक्रमम, और दृप्त शार्दू, दृप्त शार्दू मतलब सिंह, सिंह के समान पराक्रम वाले। दृप्त शार्दूल विक्रमम, एक गर्वीले, दर्प से ही दृप्त बन गया। गर्वीले जैसे शेर की चाल होती है उससे भरी हुई, एक बोलते हैं ना सिंह जैसी चाल या हाथी जैसी चाल, मस्ती जैसी चाल। हाथी की चाल को भी मस्ती वाली चाल कहते हैं। तो ये कैसे हैं, इनकी दिव्य आवरणों से, आभूषणों से वो आभूषित हैं। उनका जो माथा है या शरीर है वो पर्वत की समान ऊंचा है, और दिव्य आभरणों से आभूषित हैं। ऐसे ऐसे अग्निदेव का इन्होंने वर्णन किया है।
तो इसको कल पढ़ेंगे, फिर अभी समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।